दरमियान मजदूरों की मुल्की सतह की तंजीम नेशनल लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद अयूब भाई मौजूद हैं। वो स्टील मिल के मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमारे साथ यहाँ आए हैं। वो आपसे मुखातिब भी होंगे, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हम नेशनल लेबर फेडरेशन NLF के जनरल सेक्रेटरी शाहिद अयूब भाई को यहाँ मजदूरों से इज़हार यकजहती करने पर, यहाँ आमद पर इनको खुशामदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नेशनल लेबर फेडरेशन ने के मजदूरों के साथ साथ खड़ी हुई है। हम हमेशा इनके शुक्रगुजार रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं। उस दिन जब हमने पाकिस्तानी मार्केट पर एक एहतियाजी मुजाहरा किया था, वहाँ नेशनल लेबर फेडरेशन के मरकजी प्रेसिडेंट शम्सुर रहमान सवाती साहब आए थे। वो हमारा हौसला भी बढ़ा कर गए थे, वो हमें रहनुमाई भी देकर गए थे। तो आज उसी सिलसिले में शाहिद अयूब भाई भी यहाँ पर हमारे पास आए हैं। ये आपसे मुखातिब भी होंगे। अगर दोस्त थोड़े मुनज़्ज़म हो जाए, ये आपसे बात रख लें, आपके जज्बात को भी गरमाएंगे, आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे, आपके साथ भी करेंगे। शाहिद अयूब भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का आपके सामने इज़हार करें, हमारे जज्बात को भी गरमाएं और हमारे लिए रहनुमाई के हवाले से भी कुछ जो है गोश गुजार करें। शाहिद अयूब भाई, नारे तकबीर, मजदूर 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 मजदूर, जबरी बरतरफिया, जबरी बरतरफिया, ICC का फैसला, असद उमर तेरा फैसला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी स्टील मिल के अजीम मेहनत कशो वयूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बातें तो हम कर ही रहे हैं और हो रही हैं। मैं तो आपको असद उमर साहब और इमरान खान का एक वादा याद करा के बात शुरू करना चाहता हूँ कि जब हुक्मरान नहीं थे और ये लोग जब हुकूमतों में नहीं थे तो आके आपको किस तरह दिल फरेब नारों से डुबाते थे और अजीब व गरीब बातें करते थे। और यही स्टील मिल और आप लोग सब गवाह हैं कि उन्होंने खड़े होकर कहा था कि अगर मेरी हुकूमत इस बात को नहीं मानती और स्टील मिल को नहीं चलाती तो रिकॉर्ड कर लो कि मैं हुकूमत में नहीं तुम्हारे साथ हूँगा। शर्म करो, हया करो। अब तो असद उमर साहब और उनके रुफ़क़ाकार और इमरान साहब से बस सिर्फ उसी वादे का इफ़ा चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई आपने तो कहा था कि हम मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को रिहायशी मामलात देंगे, लेकिन अजीब खुदा की शान है कि जब से आप हुक्मरान हुए हैं तो खुदा भी इस मुल्क पे और दुनिया पे मेहरबान नहीं है। वो कोविड की सूरत में था पहले, अब उसके बाद जो है बेशुमार हमारे लिए मसाइल पैदा किए और इनकी एक एक करके तमाम पॉलिसियाँ फेल हो रही हैं। इनकी सनती पॉलिसी फेल, इनकी मजदूर पॉलिसी फेल, इनको खारजा पॉलिसी फेल, ये बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी तना हो गए हैं। लेकिन वो स्टील मिल का इदारा जो एक पाकिस्तान की शनाख्त था, पाकिस्तान का वाहिद इदारा था जो पूरी फौलाद साजी की सनत को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया भी इसकी तरफ नजरें गाड़ी हुई थी, क्योंकि अपने शुरू के दिनों में और 2005-7 तक इसने बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन दी है। We want justice! 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 बहाल करो स्टील मिल के मजदूरों को, बहाल करो स्टील मिल के मजदूरों को, बहाल करो स्टील मिल जुल्म का ये ज़ाब्ते, जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इमरान तेरे फैसले हम नहीं मानते। ICC तेरे फैसले
हम ये तवक्को करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आ गए हैं, मुराद अली शाह साहब, वो भी अपना नुक्ता नज़र अंदर पेश करेंगे और हम सब यहाँ पे मौजूद हैं अपने हक के लिए और अपने हक के लिए निष्कारी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, निष्कारी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, निष्कारी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, निष्कारी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अली नकाश, अली नकाश, अली नकाश, अली नकाश, आप नारे लगाते रहो, उसको रोक लो। शाहिद भाई बात कर रहे थे, नकाश भाई, शाहिद भाई एमएलएफ के जनरल सेक्रेटरी से मुखातिब हैं। एक मिनट लेबर विंग के कराची के सदर शाहिद अयूब भाई आपसे मुखातिब हैं। हम आपसे यही कह रहे थे कि आज आपकी जो जदोजहद जारी है पूरे मुल्क की नजरें आपकी तरफ है, क्योंकि ये पूरे मुल्क को बराए फरोख्त लिख चुके हैं, ये पूरे मुल्क को बेचने की तैयारी कर बैठे हैं, लेकिन शायद इनको नहीं पता कि ये स्टील मिल के मुलाजमीन नहीं है, ये लोहे के चने हैं। यही से एक नई क़यादत उठ रही है। पूरे पाकिस्तान का मजदूर आपकी मेहनत को सलाम करता है। कराची से खैबर तक सारे मजदूर, सारे कारखानेदार और सारे गवर्नमेंट के इदारे के लोग, इस्लामाबाद में भी हम थे जब फेडरल गवर्नमेंट के मुजाहिरीन ने मुजाहरे किए, वो भी यही कहते थे कि हमारी सारी हमदर्दियां स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप अपनी जदोजहद को जारी रखें। एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मजदूर आप ही के पीछे सफारा होगा, आप ही के लोगों को आइडियल बनाएगा, आपकी जदोजहद को आइडियल बनाएगा और इंशाअल्लाह ना सिर्फ आप अपने स्टील मिल के हुकूक लेंगे बल्कि पाकिस्तान की तमाम मजदूर बरादरी की भी क़यादत करेंगे। आपकी ये जदोजहद का दौर जो है एक सुनहरी दौर है, जब दुनिया ये हमारे हुक्मरां और ये हमारे करता धरता हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क के इदारों को बेचने लगे हुए, तो तारीख याद करेगी कि चंद सरफिरे, चंद मुल्क के मुहिब्बे वतन, चंद वफादार लोग अपने बच्चों और अपने मुल्क और इसके इदारों के लिए अपनी जानों की बाजियां लगा रहे थे और मैदान में निकले हुए थे और जदोजहद कर रहे थे और उन्होंने किसी भी जुल्म की बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जमहूरी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम और आप सब मिलके इस जंग को जारी रखेंगे। ये उसी जदोजहद का नतीजा है कि आज हम इन मुल्क की अदालतों से रुजू कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, उनको अपने हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं और उनसे सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप तो अदल और इंसाफ का एक अजीम मीनारा है, आप मेरिट पे फैसला करें, आप हक और सच पे फैसला करें, आपको तारीख में याद रखा जाएगा अगर आपने हक का फैसला किया, वरना नहीं तो आपका भी जिक्र दास्तान में नहीं होगा। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जागे हुए हैं, आप लोग अपने हुकूक की जदोजहद के लिए बिल्कुल मुट्ठी बंद हैं और इसी तरह हमने अपनी जदोजहद को जारी रखना है और इंशाअल्लाह ताला हर वक्त पे जब आपके ये साथ जब तक लेबर तंग रहेगी, जब तक लेबर तंग रहेगी, हकूक मिलने तक हकूक मिलने तक जंग रहेगी, इमरान के घर जाने तक जंग रहेगी, जब तक लेबर तंग रहेगी, जब तक लेबर तंग रहेगी, स्वाति साहब आप लोगों के लिए आए हैं, शाहिद साहब आपके लिए आए हैं, आप इनकी बात को गौर से सुने और इनको ये बताएं कि आपका जज्बा भी जिंदा है। आपने जवाब देना है नामंजूर, जबरी बरतरफी खान का फैसला नामंजूर, खान का फैसला नामंजूर, पाक का फैसला नामंजूर, न्यायिक का फैसला नामंजूर, जालिम का फैसला नामंजूर, जालिम का फैसला नामंजूर, ईसीसी का फैसला नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के
ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जब तक लेबर तंग रहेगी, जीना होगा, मरना होगा। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। जारी है, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी है, जारी रहेगी, जारी रहेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तो मुर्दा तेरा वो जुल्म आपने जिंदा है, अब साबित करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आप क्यों नहीं बोल रहे यार? किस चीज़ की शर्म है? बोलो बीच में। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जब तक लेबर तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जीना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। साडा हक इत्तेहद, 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 साडा हक इत्तेहद। हम छीन के लेंगे अपना हक, 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 हम छीन के लेंगे अपना हक। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। निष्काम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बदतरफी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नियाज़ी के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पीटीआई के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। क्या भूल गए हो ये लोगों? क्या भूल गए हो ये लोगों? पीटीआई के वादे, इमरान के वादे, असद उमर के वादे, वो झूठे वादे, वो झूठे दावे। क्या भूल गए हो इमरान के वादे, असद उमर के वादे, वो झूठे वादे, वो झूठे दावे, वो झूठे वादे, झूठे दावे। रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, इमरान को रगड़ा, रोडों पे रगड़ा, नियाज़ी को रगड़ा, मजदूरों ने रगड़ा, सुप्रीम कोर्ट में रगड़ा, वकीलों ने रगड़ा, कराची में रगड़ा, तलबान ने रगड़ा, मिल में रगड़ा, तलबान ने रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, नियाज़ी को रगड़ा, नियाज़ी को रगड़ा, रगड़ पे रगड़ा, कोठी को रगड़ा। बहुत अच्छे साथियों, बहुत जबरदस्त। आप लोग माशाल्लाह अपना हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की जद्दोजहद लाठी गोली की सरकार, आप ये देखिए कि आप गोली की सरकार मत आइएगा। ये कभी आपको गोल्डन सेकंड के नाम से लुभाएंगे, कभी ये बड़े बड़े पैकेज देने के नाम से लुभाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप इदारे से निकल गए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। इदारे में रहते हुए ही आप जंग लड़ सकते हैं, अपनी नौकरियों पर रहते हुए ही अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने यस कर ली या हामी भर ली या गोल्डन सेकंड के लिए रजामंदी कर ली, तो आज तक बहुत सारे इदारों के लोग KEC ये रहा आपके सामने, KEC का हाल आप जाके देखिए, आज तक उनको पैसे नहीं मिले। आज तक हमारे बिजली के पैसों से उनके गोल्डन सेकंड के लिए पैसे काटे जा रहे हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। 11 साल जद्दोजहद करने के बाद उनका सेक्रेटरी, उनके 5000 लोग जो है धक्के खा रहे थे, लेकिन उन्होंने यही जल्दबाजी की थी कि उनमें से कुछ लोग लालच में आ गए थे। वो झूठे पैकेज को लेके वो जब लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो गलती से आ गया था, आपका ये पैकेज नहीं है, ये पैकेज है। और वो जो 20 लाख बताए थे वो 2-2 लाख 3-3 लाख पे राजी करके उनको जबरदस्ती निकाल दिया। किसी भी गोल्डन सेकंड के झांसे में ना आए और अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। सिर्फ अपने हुकूक हासिल करने का एक ही तरीका है, वो इत्तेहाद, इत्तेफाक और जद्दोजहद, और हाथों में हाथ दो, एक दूसरे का साथ दो। और नारा ये लगाना है आप सबने, किसी तकसीम में नहीं जाना, किसी बरादरी में नहीं जाना, किसी यूनियन के मतलब झांसे में नहीं आना है। आपने एक ही नारा लगाना है कि हम सब एक हैं, 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 हम सब एक हैं।
जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी। साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक हम नहीं मानते, हम नहीं मानते न्याजी के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते न्याजी के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते असद उमर के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप लोगों ने